बैंक में जमा कराते हैं वो। तो आपको कैसे भरते क्या, मैं आज आपको पूरा तरीका बताऊंगा और आपको क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं। चलिए आइए आज मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या भर। तो आपको जिस दिन भर रहे हो उस दिन की डेट लिखनी है यहाँ पर। जैसे आज 20 तारीख और 12/2023 यहाँ पे लिख देना है। फिर मेरा खाता, आपका खाता कहाँ है वो लिखना है। जैसे मेरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। और यहाँ खाता धारक का नाम, जो जमा करा रहा है उसका नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैं जमा करवा रहा हूँ स्वयं। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो खाता, बैंक का खाता होता है उसकी अकाउंट नंबर लिखना है यहाँ पे। जैसे मेरा है 0123, आप अपने अकाउंट नंबर लिखने यहाँ पर। मैं जैसे लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने। और वर्चुअल खाता संख्या, आपका खाता कौन सा है, बचत खाता कौन सा खाता है वो लिखना है। तो जैसे मेरा बचत खाता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बचत खाता। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वो लिखना है पैसा, मतलब कि आप कितना पैसा जमा करवा रहे हो तो यहाँ पे वो लिखना है। जैसे मैं 500 रुपये जमा करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर 500 लिखा, 500 रुपये और ये लाइन खींच देनी है। और कितने नहीं, यहाँ पर मैं 1000 रुपये जमा करवा रहा हूँ तो 1000 जमा करवाने के बाद यहाँ पर कितने नोट थे 500 के वो लिखना है। तो जैसे हमारे पास 2 नोट थे, यहाँ लिखा। और टोटल कितना है वो लिखना है। जैसे मेरा 1000 था, 1000 लिख दिया। फिर यहाँ पर शब्दों में लिखना है आपको कितना नोट थे। तो मैं लिख देता हूँ 1000 रुपये। और जैसे ही आपको इधर भरा वो जाएगा वैसे ही इधर भी भरना है। जैसे इस पर आपको यहाँ पे वापस लिख देना है आपकी जिस दिन की डेट। और यह खाता कहाँ पर है, मेरा खाता वहाँ सेम ही है बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और आपका नाम लिख देना है यहाँ पर दोस्तों, आपका नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया ना, खाता अपना नाम लिख दिया। और जैसे कि मेरा खाता हमारी यहाँ पास की ब्रांच में है तो वहाँ का नाम लिख देना है। अब मेरी ब्रांच पास में आगूचा है तो मैं लिख दिया। और वापस दोस्तों यहाँ पे खाता संख्या लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ अपना खाता संख्या वापस, जैसे यह लिख दिया। खाते का प्रकार वही बचत खाता। और फिर अपना बैंक का वो पहले वैसा जितना कितने नोट थे वो लिखना है। जैसे मेरे यहाँ 1000 रुपये थे, यहाँ लिख दिए। और टोटल जोड़ के 1000 रुपये। और 500 के 2 नोट थे, 2 नोट। और यहाँ वही सेम 1000 रुपये। और फिर लाइन खींच के 1000 लिख दो। फिर यहाँ जमाकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने आपके। और फाइनली आपकी ये पर्ची भर चुकी है, आप देख सकते हो। और कुछ करना नहीं है। बैंक का नाम है, शाखा यहाँ पे लिख सकते हो अपना बैंक कहाँ पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया। लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, वरना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। बाकी आपको देख सकते हो सब भर गए यहाँ पे। और आपको यहाँ पर एक तो कंज्यूमर वाली है और एक बैंक के पास रहेगी, अपने को ये देंगे यहाँ से निकाल के। और आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, सेम ही पैटर्न है। वरना आप